वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अब जो टॉपिक है वो है आपके चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा वो देखा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेटेस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है उनके ऊपर हमने बात की थी, उनका नाम हमने पढ़ा था और ये बात तय है उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो नहीं आता है तो इसमें से तो प्रीवियसली आपने देखा ही है, आपसे लगभग हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स पूछे जा रहे थे। आपसे उत्तराखंड का पूछा गया, यूपी का पूछा गया, राजस्थान का पूछा गया और अभी जहाँ जहाँ चुनाव है उनका पूछा जाना तय है लगभग। तो लेटेस्टली अभी यूपी का चुनाव हुआ है, वहाँ पे आदित्यनाथ जी जीते थे, आपको बताया। तो अल्टीमेटली उससे भी एक क्वेश्चन आ गया था। और आगे आने वाले सालों में अभी आपके राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे तो अशोक गहलोत भी आपसे पूछ लिया गया। और अभी महाराष्ट्र वाला किस्सा चल ही रहा है, तुम्हें पता ही है। तो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से जुड़े हुए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले इन आर्टिकल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट यहां पर मेंशन है वो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 153 ये बोलेगा कि हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। तो गवर्नर 153 आर्टिकल से रिलेट करता है। इसके अलावा यहां पे अगर आप बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसी स्टेट की, सेंट्रल में तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। ऐसे ही स्टेट में भी जो गवर्नर होते हैं वो अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये आर्टिकल 54 कहता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के हाथ में रहेगी, वो इसको एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली या जो भी इसके थ्रू अपॉइंटेड पर्सन होंगे उनके थ्रू। तो ऐसे में यहां पे गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और ये कब तक रहेंगे, जब तक कि ग्रेस ऑफ प्रेसिडेंट रहती है। गवर्नर कब तक रहेगा, जब तक कि ग्रेस ऑफ प्रेसिडेंट रहेगी, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक गवर्नर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहती है किसके लिए, तो आर्टिकल 157 क्या कहता है कि व्यक्ति कम से कम 35 साल का होना चाहिए। और जो जो हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ी थी क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन किसके अंडर में रहनी चाहिए, गवर्नर के। ठीक है, तो याद रखना गवर्नर बिल्कुल वही व्यक्ति हो सकता है उसी क्वालिफिकेशन के साथ में जो क्वालिफिकेशन आपको प्रेसिडेंट के लिए चाहिए होती है। गवर्नर किसी भी लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने कहा था कि प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पैरेलल गवर्नर, तो गवर्नर मस्ट नॉट बी रिलेट्स टू पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट के लिए। तो ऐसे में गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर शैल मेक अ सब्सक्राइब ऑन द ओथ ऑफ एफर्मेशंस। इसने कहा कि गवर्नर और कोई भी व्यक्ति जो भी गवर्नर का काम करता है ऐसे में उसको आर्टिकल 159 के तहत शपथ दिलवाई जाती है। यही सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में इसको प्रोवाइडेड इन चैप्टर 2 स्टेट इन एनी कंटीजेंसीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट में मेक सच अ प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कंटीजेंसीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द चैप्टर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेट इट बी। इसने सिंपल सा, इसमें हमारे क्वेश्चन बनने लायक इसने कुछ बताया नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द head of aid and advice to the governor in exercise of his functions except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। कुल मिलाकर के 163 के तहत ये बताया गया कि वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना एज अ एडवाइजर या एग्जीक्यूटर रखेगा, जो एक्चुअल में उसकी जो पावर का यूज करेंगे। यहां पर इसने कहा कि आर्टिकल 164, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164 में अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर्स को, दूसरे मिनिस्टर्स को। इसके अलावा एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 164 याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर और क्या करेगा, इसमें आपका और ज्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, बस। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, इतने आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल्स क्या क्या होंगे, देखो आर्टिकल में आपको एक तो याद करना है 153, आर्टिकल याद करना है 154, आर्टिकल याद करना है 155 और आर्टिकल आप याद करेंगे 163,
164, दैट्स इट। बस ज़्यादा नहीं घूमना, अदरवाइज कंफ्यूजन तुम्हारे लिए होना ही तय है, ठीक है, तो नहीं घूमना है ज़्यादा। इसके बाद आ जाओ आप चीफ मिनिस्टर्स पे डायरेक्टली। तो आर्टिकल 164 के हिसाब से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के थ्रू, और ऐसे में आर्टिकल 164 के तहत जो अपॉइंटमेंट है किसका, सीएम का, वो कुल मिलाकर के गवर्नर और स्टेट ऑफ काउंसिल्स के बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेटर का काम करेगा, ठीक है, मीडिएटर का काम करेगा चीफ मिनिस्टर। मतलब अगर कभी भी गवर्नर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो चीफ मिनिस्टर से पूछेगा, चीफ मिनिस्टर फिर अपने मिनिस्टर से पूछेगा, मिनिस्टर से पूछ के चीफ मिनिस्टर जवाब देगा गवर्नर को, ठीक है। तो ये सारा काम होता है एक तरीके से मीडिएटर का, और काम करते हैं सीएम इस चीज के लिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें मेंशन की गई है सीएम के लिए, लेकिन हाँ ये चीजें मेंशन नहीं की गई कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट हाँ आजकल अगर देखा जाए तो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अमूमन सभी होते हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो अनपढ़ व्यक्ति भी आपके राज्य का सीएम बन सकता है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज में भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस केस है दिल्ली का, तो कि दिल्ली में भी आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा जबकि वो यूनियन टेरिटरी है। देखो यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्या होता है डिफरेंस, बेसिकली यूनियन टेरिटरी दो तरीके से कोई जगह स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है, या तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर उसका एरिया ज़्यादा हो। पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर एरिया ज़्यादा है, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। एरिया भी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसको एक राज्य नहीं बनाया जाता, ठीक है, मतलब वहाँ पे अलग से सरकार की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर जो गवर्नर होते हैं वही देख लेते हैं सारा काम ऐसे में। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का एरिया भी बड़ा हो चुका है और वहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ी हो चुकी है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें एक राज्य घोषित कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। चलिए आगे देखें। चीफ मिनिस्टर होता कौन है? चीफ मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही यहाँ पे जो लोअर हाउस होगा, दो हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो जो अपर हाउस है वो कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस है वो कौन सा है? लोकसभा। ऐसे ही स्टेट में बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपका लोअर हाउस होता है और अपर हाउस कौन सा होता है? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट हमारे यहाँ केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे हम कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या डिफरेंस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो है। बट आप इतना समझ लो 6 हाउसेज हैं, उसमें से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभाएं जहां होती है, उसका जो लीडर होगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी सारे लोग हैं उन सभी मेजोरिटी लोग लेकर के आ जाते हैं और अपनी पॉलिटिकल एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसका जो हेड होता है वो आपका चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। मैं फिर कह रहा हूं वो चुना जाएगा, ठीक है। यहां पर गवर्नर क्या करेगा? मौका देगा उस व्यक्ति को कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, और जो भी प्रूव कर देता है अपनी मेजोरिटी, ही और शी विल बी सेलेक्टेड एज अ आपका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इलेक्टेड कौन होते हैं? इलेक्टेड तो सारे एमएलएज होते हैं। अल्टीमेटली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक एमएलए होता है, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो एक पार्लियामेंट मेंबर होता है, ठीक है, मतलब वो भी एक सांसद होता है अल्टीमेटली। और अगर ग्रेस ऑफ प्रेसिडेंट रहती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ग्रेस ऑफ गवर्नर रहती है तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो कौन से हाउस से बिलोंग कर रहा है। ऐसे में अब अगर हम बात करें अभी की लिस्ट की, 2022 की करंट लिस्ट की कि कौन से स्टेट के कौन चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में एक लिस्ट दिखाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या india.gov.in की वेबसाइट से। आप गवर्नर भी पता कर सकते हो, चीफ मिनिस्टर भी पता कर सकते हो, कैबिनेट मिनिस्टर भी पता कर सकते हो, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अल्टीमेटली अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेट्स के, जो एट प्रेजेंट हमारे स्टेट हैं। टोटल कितने स्टेट? 28 स्टेट। कितने यूनियन टेरिटरी? आपकी 8 यूनियन टेरिटरी। तो इनके स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर्स कितने हैं और गवर्नर कौन कौन है? अब इतना सब कुछ तो तुम्हें याद होने से रहा, तो अधिकतर गवर्नर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ यार ये वाला तो आप पॉइंट याद करके रखना, चीफ मिनिस्टर तो आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है और पूछे भी जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूछा गया है अभी एग्जाम के अंदर, इनका नाम है पेमा खंडू। आसाम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा बिहार के नीतीश कुमार जी, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी। अगर आप गोवा की बात करते हैं तो आपके प्रमोद सर से आप याद रख लेना, प्रमोद सावंत जी। गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल ठक्कर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर। झारखंड की बात करें तो यह है आपके हेमंत सोरेन।
हेमंत सोरेन। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो बसवराज बोम्माई। इसके अलावा केरला की बात करें तो यह है पिनाराई विजयन। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्टली चेंज हुए हैं। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी। इसके अलावा बीरेन सिंह पूछा गया है आपसे मणिपुर के। मेघालय के हैं आपके कोनरड, कोंगलकल और संगमा, ठीक है, नाम थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा मिजोरम की बात करते हैं जोरामत थंगा। नागालैंड की बात करते हैं नीफ्यू राव। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक। पंजाब की बात करें तो भगवंत मान जी जो लेटेस्टली बने हुए हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रेम सिंह तमंग। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें M.K. स्टालिन। तेलंगाना की बात करें चंद्रशेखरन राव। त्रिपुरा की बात करें तो मानिक साहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, बहुत सही बंदा लगता है मुझे। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो ये भी पूछा गया है अभी पुष्कर सिंह धामी, अभी पूछा गया है लेटेस्टली, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी। इसके अलावा इसी के पैरेलल अगर हम बात करते हैं तो अभी जो इंपॉर्टेंट तुम्हें देखना बनता है वो है झारखंड के गवर्नर, ठीक है, रमेश बेस। जो रमेश बेस जी हैं ये अभी थोड़े टाइम पहले ही, मतलब लेटेस्टली अभी 2 दिन पहले ये जैसे ही हमें रिजल्ट मिला था तब इनको यहाँ पर गवर्नर बनाया है झारखंड का। इसके पहले ये मणिपुर के नहीं थे, त्रिपुरा के थे, मणिपुर के नहीं थे, त्रिपुरा के ये गवर्नर थे, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी थी जिनको अब हमारा महामहिम बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये स्टेट हो गए। नाउ अगर हम बात करें तो आपकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको याद रखना है पहली चीज तो कि एक तो पुदुचेरी और दिल्ली, ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे अभी आपको CM और गवर्नर दोनों मिलते हैं। आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, 3 union territories are administrators and the remain 5 union territories led by the लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ये आपकी करंट लिस्ट है, ठीक है। लेट्स सी, यहां पर सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं तो देवेंद्र कुमार जोशी जी संभाल रहे हैं। चंडीगढ़ को देखें तो VP सिंह। इसके अलावा दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो कि अभी लेटेस्टली जुड़ा था 2020 जनवरी के अंदर, प्रफुल्ल पटेल जी इसको संभाल रहे हैं। दिल्ली के अंदर विनय कुमार सक्सेना जी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, मनोज सिन्हा। इसके अलावा लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यह है प्रफुल्ल पटेल जी। पुदुचेरी की बात करें तो यह है तमिलसाई सौंदरराजन। और लद्दाख की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर। ये वो व्यक्ति हैं जो कि अभी यूनियन टेरिटरीज को संभाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली इतना सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा, बट हाँ ये जो 2-3 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं, एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है, इनके ये 2 कैरेक्टर्स देख लो। जम्मू कश्मीर का किस्सा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, इसलिए इसको देख लो। इसके अलावा आपको मैंने चीफ मिनिस्टर्स बताए हैं, उन चीफ मिनिस्टर्स को आप पढ़ लेना अच्छे से, मेरे हिसाब से चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट भी इसका मिलेगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पक्का है आना, तो आप थोड़ा सा इसको फोकस होकर समझिएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।